तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोग के डिमांड पे ठीक है, मैंने इसी का लाया सिलेबस कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट कितने क्रेडिट के हैं और कैसे आपका पेपर बैक नहीं लगेगा, कैसे पढ़ना है, मैं सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं सीधे ईसीई का सिलेबस के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फर्स्ट पेपर जो आपको पढ़ना है वो केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री कितने क्रेडिट के हैं, तो केमिस्ट्री 5.5 क्रेडिट के है। कितने के हैं, 5.5 क्रेडिट का, ठीक है। और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स है जो कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो 4 क्रेडिट का है। कितने क्रेडिट के हैं, 4 क्रेडिट के हैं। उसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट जो है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको बोला जाता है पीपीएस, ठीक है। पीपीएस 5 क्रेडिट का है टोटल। कितने क्रेडिट का है, 5 क्रेडिट का है। और वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसको बोला जाता है डब्ल्यूएमपी, ठीक है। डब्ल्यूएमपी कितने क्रेडिट का है, 3 क्रेडिट का है। और उसके बाद जो पांचवा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश है, वो भी 3 क्रेडिट का है, ठीक है। तो इसमें से जो मेन सब्जेक्ट है, जो 3 मेन सब्जेक्ट है, पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है मैथ और तीसरा है पीपीएस, ठीक है। ये तीन सारा सब्जेक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे में अगर अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है, तो आपके एसजीपीए और सीजीपीए में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखेगा, ठीक है। आप खास करके केमिस्ट्री और पीपीएस पे ध्यान देना, ईसीई वाले बच्चे, और मैथ पे, ठीक है। आपका इंग्लिश बहुत ये रहता है, पहले वाला ही रहता है, रिज्यूम लिखने आएगा, लेटर लिखने आएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है, ठीक है। कम्युनिकेशन इंग्लिश पढ़ना है। फिर उसके बाद उसमें रिज्यूम लिखने आएगा, लेटर लिखने आएगा, और फिर डिबेट के बारे में लिखने आता है। यही सब सारे क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन 14-14 नंबर के रहेंगे, ठीक है। फिर कुछ ऐसे वगैरह लिखने आता है कि 3-4 टॉपिक दिए रहेंगे एग्ज़ाम में, जिन पे आपको 150 वर्ड या 250 वर्ड्स में 250 वर्ड्स में कुछ लिखने रहते हैं, ठीक है। मतलब वर्ड्स में आपको पूरा उसको लिखना रहता है। जैसे आपको दे देगा वाटर के बारे में, ठीक है। तो वाटर के बारे में आपको 150 वर्ड्स में आपको वाटर क्या है, कैसे है, उसको एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं ऐसे। और वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आपको डब्ल्यूएमपी, ठीक है, इसमें कास्टिंग पढ़ते हैं, वेल्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। वेल्डिंग के टाइप्स पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं, यही सब सारा पढ़ाया जाता है डब्ल्यूएमपी में, ठीक है। पीपीएस क्या होता है, पीपीएस प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपको जो सी प्लस प्लस का सबसे मतलब बेसिक वाला सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर क्या होता है, मतलब सारा चीज़ इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको प्रोग्राम लिखने के लिए बताया जाएगा कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसको रन कैसे करवाते हैं, सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा, ठीक है। मैथ में तो आप लोग कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 11 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, बेसिक ही रहता है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री जो होता है वो वाटर केमिस्ट्री पढ़ लेना, एमओबी डायग्राम पढ़ लेना, ये सारा इजी है, ठीक है। केमिस्ट्री में कुछ हार्ड नहीं है। आप पी/क्यू भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर आप अब कर लोगे तो आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैथ में पी/क्यू नहीं आता है, ठीक है। और पीपीएस में भी पी/क्यू आता है, वर्कशॉप में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, लेकिन मैथ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टोटल सब्जेक्ट जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं वो 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। पहला क्या है, तो फिजिक्स, वेब एंड ऑप्टिकल है, ठीक है। वेब एंड ऑप्टिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। वेब एंड ऑप्टिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। ये जो है, ये सब्जेक्ट जो है 5.5 क्रेडिट का है। कितने का है, 5.5 क्रेडिट का है। मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर में। आपका फिजिक्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। और बहुत लोगों का बैक जो लगता है ना, फिजिक्स में ही लगता है, इतना याद रखना। बहुत लोगों का बैक लगता है तो फिजिक्स में लगता है। फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर में आपका अगर बैक लगेगा तो पीपीएस में बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो पीपीएस आप लोग ध्यान दे के पढ़ना, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आप लोगों को। बात कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स 2, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस भी पढ़ना है, ठीक है। वो कितने क्रेडिट का है, तो वो टोटल 4 क्रेडिट का है। बट उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो आप पढ़ते आ रहे हो। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे और 11-12 में भी पढ़े होगे आप लोगों ने। तो फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा।
और तीसरा जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मतलब BEE, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 5 क्रेडिट का है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो 5 क्रेडिट का है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपको नॉर्टन्स थ्योरम, थेल्विस थ्योरम, ट्रांसफार्मर के बारे में, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, ये सब सारा चीज़ पढ़ना रहता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, एन टाइप ट्रांसफार्मर, N1 N2, मतलब इसमें क्या होते हैं क्या नहीं, कैसे वर्क करता है, सारा चीज़ आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना है। और चौथा क्या सब्जेक्ट है तो EDG, ठीक है। EDG जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। इसमें आपको चार्ट पेपर पे किसी जैसे इसमें बहुत सारा डायग्राम होता है, ठीक है, जो आप लाइव पे बनाओगे। सिविल इंजीनियर जैसे आप घर का स्ट्रक्चर बनाओगे, चाहे किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उसके लिए आपको EGD पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक होता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कोनिक सेक्शन, जैसे कि हाइपरबोला, ये सब के बारे में, हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स, और फिर इसमें स्केल टाइप, कितने स्केल टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स का स्केल कितने होते हैं, ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड सेमेस्टर तक, फर्स्ट ईयर तक आपको इतने पढ़ने। तो अभी आपको फर्स्ट ईयर पे ही फोकस करना है, तो इतना ही जाने, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है। तो सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो अगर वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस क्या है, और पहले से ही मैंने सिविल और CSE का सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ, तो सभी लोग जाके देख लो। हाँ, पेपर बैक तभी नहीं लगेगा जब आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब देखो ईयर बैक तो लगेगा नहीं, ठीक है। ईयर बैक अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 7 से ज़्यादा SGPA आ जाता है, तो आपका ईयर बैक नहीं लगेगा। अगर 7 से कम SGPA रहता है, मतलब 5 या 4 या 3, तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि आपका पता नहीं सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट है, तो थोड़े से कम मार्क्स आ जाएंगे तो आपका ईयर बैक लग सकता है। ईयर बैक मतलब आप 1 साल के लिए पीछे हो जाओगे, ठीक है। और पेपर बैक नहीं लगेगा क्योंकि आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, इंटरनल एग्ज़ाम में ध्यान देना, जो कॉलेज में 30 मार्क्स के होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना। और इंटरनल तो आपके 70 नंबर के होते हैं, तो 70 में आपको 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, और 14 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं लास्ट में। तो आप अगर 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हो और एक और 14 नंबर का क्वेश्चन बना दोगे, तो आपका पासिंग मार्क्स बन जाएगा। लेकिन कॉलेज का मार्क्स जैसे 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 28, 27, 25, 26, मतलब 25 से ऊपर ही आपको स्कोर रहेगा, तब आपके SGPA जो है अच्छा आएगा और CGPA अच्छा आएगा, और पेपर बैक नहीं लगेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, तब तक के लिए।